Welcome to my channel English with PK Sir. My dear students, आज मैं फिर प्रेजेंट हुआ हूँ आपके बेटर फ्यूचर के लिए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, आपके नॉलेज को एनरिच करने के लिए मैं जोश के साथ में प्रेजेंट हुआ हूँ पढ़ाने के लिए आपको। तो आज जो मैं लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ वह है द डिफरेंस बिटवीन फोर एंड सिंस। क्यों? और क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरा गुरु दक्षिणा तो दे दीजिए। मेरा गुरु दक्षिणा क्या है? मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भर भर के लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ये मेरे लिए टॉनिक का काम करता है, मुझे इंस्पिरेशन देता है, मुझे शक्ति देता है, जिससे कि मैं आपके लिए और भी वीडियो बनाऊं। तो इंतजार ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए यूज ऑफ फॉर एंड सिंस का, यूज ऑफ फॉर एंड सिंस। फॉर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पीरियड का मतलब क्या होता है कि आपको कोई निश्चित पॉइंट नहीं दिया हुआ। पीरियड का मतलब एक ये पीरियड हो गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में क्या हो गया, ये पीरियड हो गया, और ये क्या हो गया, पॉइंट हो गया। तो एक निश्चित समय को बताने के लिए निश्चित का इस्तेमाल करते हैं, एक लंबे समय को बताने के लिए पीरियड का प्रयोग करते हैं। तो देखिए कहने का क्या मतलब है, 2 घंटे से आपको पता नहीं है, 2 घंटे, 2 घंटा एक लंबा पीरियड हो जाता है। तो इस यहां पर क्या इस्तेमाल किया है, फॉर 2 आवर्स, फॉर मेनी आवर्स, फॉर सेवरल आवर्स, फॉर 4 आवर्स। ठीक है जी, यहां पर पीरियड ऑफ टाइम का बोध हो रहा है। फॉर 30 मिनट्स, फॉर सेवरल मिनट्स, ये पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है। लेकिन कहेंगे सिंस 7 o'clock, सिंस 8 o'clock, यहां पर एक पॉइंट का बोध हो रहा है। 7 बजा एक पॉइंट, 8 बजा एक पॉइंट। इसी तरह से फॉर 5 days एक लंबा अवधि को बता रहा है। फॉर मेनी डेज, फॉर सेवरल डेज एक लंबा अवधि को बता रहा है। लेकिन सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेंसडे, ये क्या बता रहा है, पॉइंट को बता रहा है। इसी तरह से फॉर 2 months, 2 महीने के लिए, फॉर वीक्स, फॉर 2 weeks एक लंबा अवधि है। फॉर मेनी मंथ्स, फॉर मेनी वीक्स एक लंबा पीरियड है। सिंस मई, सिंस जून, सिंस जुलाई एक पॉइंट को बता रहा है। एक मई एक पॉइंट हो गया, सिंस जनवरी एक पॉइंट हो गया, सिंस फरवरी एक पॉइंट हो गया। फॉर 3 years एक लंबा पीरियड हुआ, 3 साल का एक पीरियड हुआ। फॉर मेनी ईयर्स, फॉर सेवरल ईयर्स एक लंबा पीरियड हुआ। लेकिन सिंस 1990, सिंस 2014, सिंस 1947 एक पॉइंट को बता रहा है। तो पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। कुछ और यूजेस को देखते हैं। फॉर 3 decades 3 दशकों से, फॉर ए मिनट 1 मिनट से, फॉर ए लॉन्ग पीरियड एक लंबी अवधि से, फॉर ए मोमेंट कुछ समय के लिए, फॉर लास्ट 6 months पिछले 6 महीने से, फॉर आवर्स, फॉर ईयर्स, फॉर वीक्स, फॉर मंथ्स, इन सारे फ्रेज में क्या इस्तेमाल हो रहा है, फॉर का प्रयोग हो रहा है। लेकिन सिंस का देखिएगा, सिंस मॉर्निंग सुबह से, सिंस नून दोपहर से, सिंस सनराइज सूर्योदय से, सिंस सनसेट सूर्यास्त से, यहां पर पॉइंट का बोध हो रहा है। सिंस यस्टरडे बीते हुए कल से, सिंस लास्ट नाइट बीती हुई रात से, सिंस लास्ट मंथ पिछले महीने से, सिंस दीपावली त्योहारों के नाम के आगे में सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस दिवाली, सिंस क्रिसमस, सिंस ईद, सिंस ईस्टर। इसी तरह से सिंस हिज अराइवल उसके आगमन से, सिंस हिज बर्थ उसके जन्म से। जैसे
he has been blind since his birth. वह जन्म से अंधा है, ठीक है जी. Since his death, since his childhood, बचपन से. तो आप यहां पर कह सकते हैं कि इन सब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं. तो आज मैं आशा करता हूं कि ये फॉर और सिंस का जो डिफरेंस था वो आपको समझ में आ गया होगा. अगर मेरे से आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से आप मेरे से जुड़ सकते हैं. और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. आप मेरे से वहां से कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से जुड़कर वहां आप मैसेज कर सकते हैं. मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा. तो आज के क्लास में बस इतना ही. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ाऊंगा. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज फिनिश होता है.